Hello, बच्चों. Let's read this question. So this question says, a block of mass M lying on a rough horizontal plane is acted upon by a horizontal force P and another force Q inclined at an angle theta to the vertical. The minimum value of the coefficient of friction between the block and the surfaces for which the block will remains in the equilibrium. Equilibrium पर रहेगा, ये हमें बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमसे बोल रखा है कि मिनिमम वैल्यू बतानी है हमें किसकी, कोएफिशिएंट का फ्रिक्शन की सच दैट कि ब्लॉक और सरफेस करें. आपका ब्लॉक मतलब स्टेशनरी रहे, इक्विलिब्रियम पर है. ठीक है, इक्विलिब्रियम पर रहेगा तो यहाँ पर आपका क्या है, देयर इज नो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा फ्रिक्शन आना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन आना चाहिए. सरफेस आपकी रफ है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला होता है आपके एफ एस मस्ट बी लेसर देन और इक्वल टू न्यू एस. ठीक है, ये आपका क्या होता है? दिस इज द फार्मूला फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑलराइट, अब देखिए सिचुएशन आपकी ऐसी है, ये आपका एक ब्लॉक है. ठीक है, ये आपका ब्लॉक है. ब्लॉक पर देखिए आपके दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं. ये आपका सरफेस के साथ ऐसे कांटेक्ट में है. ठीक है, इसका देखिए मास मान लीजिए आपका ब्लॉक का मास एम बोला हो गया है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एम जी फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. एक आपका क्या लग जाएगा यहाँ से ऐसे नॉर्मल लग जाएगा. ठीक है, एक फोर्स आपका पी इस डायरेक्शन में लग ही रहा है. ठीक है, दिस इज द फोर्स पी. ठीक है, एक फोर्स आपका क्यू लग रहा है. ठीक है, क्यू देखिए आपका इस तरीके से लग रहा है, ये आपका क्यू है. ठीक है, मैं इसको देखिए अलग से बना रहा हूँ, फिर इसको इसी डायग्राम में कंबाइन कर दूंगा. ठीक है, समझाने के लिए. ये एंगल बच्चों कितना आपका, ये एंगल बच्चों थीटा दे रखा है. ठीक है, ये एंगल थीटा दे तो बता सकता हूँ ये एंगल कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए. तो क्यू के देखिए बच्चों दो कंपोनेंट हो जाएंगे. एक कंपोनेंट का बच्चों ये आ गया, ये कितना होगा आपका क्यू का कॉस थीटा हो जाना चाहिए. और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आना चाहिए, ये क्या हो जाना चाहिए आपका क्यू का साइन थीटा. ठीक है, अब इसको मैं इसमें डायरेक्ट ऐड कर लेता हूँ. तो एक कंपोनेंट तो देखा क्यू का ये आ गया, ये कंपोनेंट कौन सा आपका क्यू का साइन थीटा. ठीक है, और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आ गया, ये कंपोनेंट कौन सा आपका क्यू का कॉस थीटा. ठीक है, क्यू का कॉस थीटा, ये मैंने यहाँ पर से इसको ऐसे कंपोनेंट वाइज लिख दिया. राइट, अब देखिए बच्चों ये आपका स्टेशनरी है. स्टेशनरी है तो देखिए बच्चों पहले तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए. ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल, नीचे क्या लग रहा है, एक तो आपका एम जी लग रहा है प्लस आपका दूसरा क्यू कॉस थीटा. ठीक है, ये आप बता सकते हैं दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. इसे क्या बोलते हैं इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, अब देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए आपके कौन से फोर्स लग रहे हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए आपका ब्लॉक आपका स्टेशनरी. स्टेशनरी इसका मतलब देखिए मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पर आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, और हमसे बोल रखा है देखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बतानी. क्या मिनिमम वैल्यू? मिनिमम वैल्यू जहां पर आपका वर्ड यूज हो गया तो वहां पर आपको देखिए इक्वलिटी होल्ड करा देनी है. एफएस क्या था? न्यूटन. तो ये तो आपके इससे क्या पता चलती है आपको? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता चलती है. ठीक है, अ- अगर आपका ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यू. न्यू की हमें मिनिमम वैल्यू बतानी, तो आप यहाँ पर इक्वलिटी को होल्ड करा लीजिए, तो आपका एफएस क्या हो जाएगा? न्यू एस एन के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये लिख सकते हैं आप. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों ये आपका स्टेशनरी है, ये क्या आपका स्टेशनरी है. तो आप यहाँ से बता दीजिए देखिए एफएस आपका किसके इक्वल होना चाहिए. ठीक है, अगर ये ब्लॉक देखिए आपके यहाँ पर से स्टेशनरी है. ठीक है, तो अब आप यहाँ से बता सकते हैं एफ एस आपका कितना होना चाहिए? न्यू एस इंटू एन के इक्वल होना चाहिए. कितना होना चाहिए? न्यू एस इंटू एन. ठीक है, अब देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपके कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो पी लग रहा है और एक क्यू. देखिए यहाँ से स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू किसके इक्वल हो जानी चाहिए? क्यू प्लस सॉरी क्यू साइन थीटा प्लस पी के इक्वल हो जानी चाहिए. अगर ये रेस्ट पर देखिए कब होगा? जब आपका क्यू साइन थीटा प्लस पी स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बैलेंस करेगा. तो मैंने वही लिख लिया, स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल हो गया? पी प्लस क्यू साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, और एफ एस की वैल्यू कितनी होती है? न्यू एस इंटू एन. न्यू एस आपने ये लिख लिया, एन एन देखिए आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया कितना आपका एम जी प्लस क्यू ऑफ कॉस थीटा. ठीक है, ये यहाँ से इतना हो जाएगा. इट शुड बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? आपका क्यू साइन थीटा प्लस पी के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू इतनी हो जाएगी. आपसे पूछा था मिनिमम वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, न्यू की वैल्यू बतानी है ना. तो न्यू को देखिए आप यहाँ से लिख लीजिए, न्यू एस को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए उससे डिवाइड कर लीजिए. पी प्लस क्यू साइन थीटा, तो बच्चों आपका ये आ गया पी प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए एम जी प्लस क्यू कॉस ऑफ थीटा. ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा. दिस शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ न्यू एस. ठीक है, पी प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा. कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है. देखो तो क्या बता सकते हैं आपका ये ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.